नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 6 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, तो बहुत सारे छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर जो है आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 वैसे आपका जो है सामाजिक विज्ञान होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, मथुरा महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर कर आपको आंसर शीट में लिखना है। पहला है गांव, पतन या फिर धार्मिक केंद्र। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका धार्मिक केंद्र हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध। तो कौन सा ग्रह है? दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका खवाला हो जाएगा। पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, प्रमुख यमोत्तर का मान है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना है? इसका जो आंसर है वो आपका 60 डिग्री होने वाला है। इसी तरह हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि जो क्रिसमस का पर्व है वो भारत का तो है ही नहीं, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ग वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, पाक जल संधि किन देशों के बीच हुई? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। तो किसके बीच हुई थी पाक जल संधि? तो पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका। खवाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो छठवां प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है। तो जो नर्मदा नदी है वो किस सागर में गिरती है? अरब अरब सागर में गिरती है। तो छठवीं खालिस्तान में आपको क्या बनना है? अरब आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में सातवां प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो कौन सा पर्वत है? तो सातवें खालिस्तान में आपको क्या बनना है? माउंट माउंट एवरेस्ट आपको भरना है। माउंट एवरेस्ट आपको उसमें भर देना है। आठवां प्रश्न है आपका, डैश ऋतु के दिन छोटे होते हैं। तो किस ऋतु के दिन छोटे होते हैं? शीत शीत ऋतु के दिन छोटे होते हैं, ठंडन के दिन। इसके बाद में नवा प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। तो किस गोलार्ध कहाँ पर स्थित है? नवे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी। इसके बाद में 10वां प्रश्न है आपका, तमिल में हलवाई को डैश कहते हैं। तो हलवाई को क्या कहते हैं? बे बिल्ला कहते हैं, इस पर डंडा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 6 प्रश्न आएंगे, टोटल 12 नंबर के आपके होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11वां प्रश्न आपका दिया गया है, भाषा का
भाषा का जो है आपको यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करना है। और 12वां क्वेश्चन आपको दिया गया है महापाषाण क्या है। इस प्रकार 13वां प्रश्न आपको नीचे देखने को मिलेगा, जनता से कर क्यों वसूल किए जाते थे। 14वां क्वेश्चन है आपका बिहार किसे कहते हैं। और 15वां क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार नीचे आपका 16वां क्वेश्चन है सभा से क्या अभिप्राय है, इसके कार्यों का भी उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। बहुत ही सिंपल पेपर आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे 17 से लेकर 22 तक। ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं। 17वां प्रश्न आपको दिया गया है ग्लोब पर हम किसी स्थान को किस प्रकार निर्धारित करते हैं। ये आपका 3 नंबर का होने वाला है, तो थोड़ा विस्तार से आपको यहाँ पर लिखना है। 18वां प्रश्न आपको दिया गया है पृथ्वी चंद्रमा से छोटी क्यों दिखाई देती है। और 19वां प्रश्न आपका पुलकेशियन द्वितीय कौन था, उसकी महाकांक्षा क्या थी। 20वां क्वेश्चन है आपका इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। और 21वां क्वेश्चन है आपका कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। और 22वां क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है आपका चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो है अर्धवार्षिक पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।